बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, शाहिद अफरीदी साहब जो कि पाकिस्तान के एक बड़े ही मशहूर क्रिकेटर हैं, उनकी जानब से जो है वो आए रोज़ कुछ इस तरह की स्टेटमेंट्स दी जाती हैं, पॉलिटिकल स्टेटमेंट जो कि लोग उनसे एक्सपेक्ट नहीं करते। शाहिद अफरीदी साहब जो है उनको पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो है वो सेलेक्टर के तौर पर, चीफ़ सेलेक्टर के तौर पर भी लगाया गया, और ये सारा जो था उनका वो फल उनको मिला था जो उन्होंने शहबाज शरीफ साहब की तारीफ़ें की थी और इमरान खान के ख़िलाफ़ बयान दिए थे। जबकि शाहिद अफरीदी साहब की ये जो स्टेटमेंट्स हैं, उनके ऊपर जो है वो सीनियर एंकर पर्सन इमरान रियाज खान ने जो है वो अपना रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने अपनी एक वीडियो के अंदर इस हवाले से कुछ बातें की। उनका ये कहना था कि शाहिद अफरीदी साहब जो हैं जिस तरीके से इमरान खान साहब की गलतियाँ गिनवाते हैं या कहते हैं कि खान साहब ये बात गलत करते हैं, क्या इस तरीके से उन्होंने कभी शहबाज शरीफ साहब के बारे में बात की है? क्या नवाज शरीफ साहब के बारे में बात की, या किसी और पॉलिटिकल लीडर के बारे में बात की कभी कि अरबों रुपए के ये आपके असासे हैं, जो अरबों रुपए के आपके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के केस है, वो आपके पास पैसा कहाँ से आया? और असल में शाहिद अफरीदी साहब को ये बात कहने के ऊपर इमरान रियाज खान इस वजह से मजबूर हुए क्योंकि कुछ रोज़ पहले आपने देखा कि बैरून मुल्क एक टूर्नामेंट जारी था, उसके अंदर जो है वो शाहिद अफरीदी साहब ने इमरान खान साहब के ऊपर जो है वो एक किस्म की तनकीद की, नाम लिए बगैर, और तंज़ किया। और शुएब अख्तर साहब को कुछ ऐसी उन्होंने बातें कही जो कि वो कह शुएब अख्तर को रहे थे, लेकिन उनका जो असल टारगेट था वो इमरान खान था। इमरान खान साहब के हवाले से उन्होंने ये कहा कि उनका जो प्लस्तर लगा हुआ था, तो आपको पता है कि उनके सियासी मुखालफिन ये बात कहते हैं कि खान साहब जानबूझकर प्लस्तर नहीं उतार रहे। तो इस वजह से जो है वो शाहिद अफरीदी साहब ने कहा कि तुम्हारा तो प्लास्टर ही नहीं उतर रहा। इस तरीके से ना उन्होंने बातें की। तो इसका मतलब ये है कि शाहिद अफरीदी साहब भी शायद ये बात सोच के बैठे हैं कि जिस तरीके से इमरान खान साहब पहले क्रिकेटर थे, उसके बाद वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बने, तो शायद एक दिन मैं भी वज़ीर-ए-आज़म बन जाऊँगा। तो इनको ये बात पता होनी चाहिए कि वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए जो है वो किसी का क्रिकेटर होना लाजमी नहीं है, ना ही किसी कप्तान का वर्ल्ड कप जीतना लाजमी है, बल्कि मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए काबिल होना लाजमी है, जो कि आप बिल्कुल भी नहीं है। और लोग आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आपने जो है वो शहबाज शरीफ साहब के बारे में जो है बड़ी उनकी तारीफ़ें की, जिसके बाद उन्होंने आपको बाकायदा तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो है वो चीफ़ सेलेक्टर लगाया। इसी तरीके से आपको याद होगा कि जब इमरान खान साहब जो है उनकी हुकूमत ख़त्म हुई, रजीम चेंज के नतीजे में उनको घर जाना पड़ा, तो उस वक्त जो है वो शाहिद अफरीदी साहब के ट्वीट्स जो हैं वो सारी दुनिया के सामने थे कि जब वो खान साहब को कह रहे थे जब रुखसत का वक्त आ जाए तो आपको चले जाना चाहिए, इस तरह की बातें वो इमरान खान को कह रहे थे। ये शाहिद अफरीदी साहब का वो ट्वीट है जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। इन्होंने इसमें लिखा है कि शहबाज शरीफ साहब को पाकिस्तान का 23वां वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो अपनी बेहतरीन इंतज़ामी सलाहियतों को रुकार लाते हुए पाकिस्तान को मौजूदा मुआशी और सियासी बहरानों से निकालने में कामयाब होंगे। एक तरफ तो ये है कि आप इस ट्वीट को देखेंगे, आप कहेंगे यार नॉर्मल सी बातें हैं जो कि आम तौर पर मुबारकबाद जब दी जाती है तब जो है वो उसमें लिखी जाती हैं, लेकिन इसमें असल बात ये है कि ये बातें उस वक्त लिखी गई जब जो है एक अमेरिकन फंडिंग के ज़रिए से होने वाली साजिश के तहत मौजूदा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को उस वक्त निकाला गया और शहबाज शरीफ साहब जो है इस मुल्क के ऊपर उनको मुसल्लत किया गया। तो उसके ऊपर शाहिद अफरीदी साहब इस तरीके से ट्वीट कर रहे हैं और इस ट्वीट के अंदर बाकायदा तौर पर वो लिखते हैं कि मौजूदा सियासी और मुआशी बहरानों से निकालने में कामयाब हो गए। यानी अपना पूरा एक पॉलिटिकल जो है वो स्टांस भी दे रहे हैं कि जी मुल्क के अंदर जो है इस वक्त मुआशी बहरान है, हालांकि कोई मुआशी बहरान नहीं था। जानबूझकर, क्योंकि पीडीएम ने एक बयानिया बनाया था कि मुल्क में बहरान है, इस वजह से हम टेक ओवर करना चाहते हैं। तो शाहिद अफरीदी साहब को इस तरह के बयान देने से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि उनकी पाकिस्तान में इज़्ज़त है और इस वक्त जो है वो अगर वो इस तरह के बयान देंगे तो लोग उनकी इज़्ज़त नहीं करेंगे। उनको चाहिए कि अपना वो अगर एक पॉलिटिकल व्यूज़ रखते हैं वो, तो कम से कम ऐसे व्यूज़ तो हों जो कि एक आम पाकिस्तानी के व्यूज़ हों, कि अगर आपके पास अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया है और आपको ये महंगाई इफ़ेक्ट नहीं कर रही, तो क्या आपको मुल्क में ये जो लोग हैं ये भी नज़र नहीं आ रहे जो लाइनों में लग के जो है वो आटा ले रहे हैं। वीडियो ख़त्म करते हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक दे सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।